ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 28 सितंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर माह के मासिक कार्यक्रम और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, जिस राशि संख्या में बैठे हैं, वह आपकी चंद्र राशि होती है। यदि आप लोगों के पास अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम अनुसार हमारे द्वारा बताए गए राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित लाभ लेकर उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया मासिक राशिफल कम से कम आपके जीवन पर 50 से 60% तक सटीक अवश्य बैठता होगा। इस बारे में आप अधिक से अधिक कमेंट हमें अवश्य भेजें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, मासिक राशिफल बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 के दिन मंगलवार है, अश्विन माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी तिथि है। चंद्रमा 1 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 4 बजे के बाद वे राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे, जो उनकी मित्र राशि है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र अनुसार कर्क राशि मंगल की नीच राशि अवश्य मानी गई है। बुध ग्रह इस समय अपनी सव राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 9 अक्टूबर के बाद वक्री रूप से संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय अपनी राशि तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी राशि परिवर्तन कर 13 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से शुक्र ग्रह की शक्ति और कामुकता विलासता और अधिक बढ़ जाती है। शनि ग्रह पूरे महीने वक्री रूप में कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और इसी प्रकार केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अपने जीवन में इस माह अपनाते हैं तो अपने जीवन को अवश्य और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, अक्टूबर का महीना काफ़ी हद तक परिवर्तनों का महीना है। कुछ जीवन में जो विघ्न है, समस्या हैं, वह अवश्य चलती रहेंगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य, शांति और सकारात्मक होकर संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरीज। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान 20 अक्टूबर तक, चूंकि मंगल आपके तीसरे भाव में रहेंगे, इसलिए अपने बंधु वर्गों पर, यात्राओं पर, अपने पराक्रम संबंधी कर्मों पर रमा रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद आपकी राशि स्वामी मंगल आपके चौथे भाव में संचार करेंगे, तो आपका रुझान अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपने माता पक्ष, घरेलू पक्षों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का
स्वास्थ्य 20 अक्टूबर तक मध्यम बना रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर भी आपको चोट चपेट, निद्रा रोगों, नसों के रोग और हृदय संबंधी रोगों के प्रति इस महीने सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 6-7 अक्टूबर तक थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने मध्यम बना रहेगा और थोड़ा पीड़ित भी रह सकता है। 17 अक्टूबर तक आपको अपने पिता और संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों के ऊपर भी नियमों का पालन इस अवधि में अवश्य करना चाहिए। परिवार व धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपके घर में धार्मिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सात्विक और राजसिक भोजन का आनंद प्राप्त होता रहेगा। आपकी वाणी इस महीने संसारिक बनी रहेगी और धार्मिक वृत्ति से परिपूर्ण रहेगी। परिवार में आपको दैनिक कार्यों के ऊपर आनंद और लाभ सहायता मिली रहेगी। भोग विलास के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी और परिवार संग आप इसमें आनंद लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि कुछ कुटिलता से, तर्कशील से और संसारिक बनी रहेगी। मित्रों, संतान पक्ष के साथ संबंधों में इस महीने सजगता अवश्य बना के रखें। संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर हालांकि थोड़े बहुत विघ्न लेती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। भ्रम की स्थिति में अवश्य रह रही है, फिर भी वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार स्वयं और संतान की बुद्धि कुछ नकारात्मक होने की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। 17 अक्टूबर के बाद विवादों, शिक्षा के ऊपर और शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस महीने दाम्पत्य जीवन सुख में बने रहेगा। लाइफ पार्टनर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप ओजस्वी बने रहेंगे। इसी प्रकार 13 अक्टूबर के बाद जीवन साथी और ससुराल पक्ष से खूब आनंद मंगल का वातावरण बना रहेगा। सहयोग मिलेगा। भौतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यय भी इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी शनि अभी वक्री चल रहे हैं। इस कारण आपको इस महीने अपने व्यवसाय करियर क्षेत्र में कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लाभ में बीच बीच में विघ्न भी अवश्य आएंगे। इसी प्रकार लाभ संबंधी संबंधों पर अवश्य धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो आपको बीच बीच में बड़ा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद सामाजिक संबंधों में आपको शांति अवश्य बना के रखनी पड़ेगी और उनसे झगड़े से भी बचाव करना चाहिए। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अभी कमज़ोर अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए अथवा हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को रुझान अक्टूबर माह में अपने कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर, अपने नौकरी अनुबंधों जैसे कार्यों के ऊपर, अपने रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए 13 अक्टूबर तक दिखाई दे रहे हैं। तो 13 अक्टूबर के बाद आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने पार्टनरशिप पर, दैनिक कार्यों पर लाभ को लेकर मंगल के ऊपर छाया रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए 13 अक्टूबर तक आप अपने अति भोग विलास के कारण स्वास्थ्य आपका कुछ नरम गरम अवश्य रह सकता है, अतः आप इसके ऊपर नियंत्रण बना के रखें। मधुमेह, पाचन संबंधी रोग, मोटापे के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। वैसे इस महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य 5-6 अक्टूबर तक थोड़ा नरम गरम रह सकता है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अक्टूबर तक थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। परिवार व धन की स्थिति, देखिए 20 अक्टूबर तक परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य और शांति बनाए रखें। माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी वाणी इस महीने कुछ उग्र होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है।
वैसे आपको अपने परिवार से शिक्षा संबंधी, धन संबंधी सहयोग की प्राप्ति बारंबार अवश्य होती रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि धार्मिक बनी रहेगी, व्यापारिक बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। आप अपने कुटिलता के बेस पर संसारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। वैसे इस महीने गुरुजनों से, मित्रों से आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको शिक्षा संबंधी और व्यापारिक क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 10 अक्टूबर के बाद आप अपने नौकरी संबंधी कार्यों, इंश्योरेंस संबंधी, लोन संबंधी कार्यों के ऊपर सफलता प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस महीने शेयर मार्केट से, सट्टे लॉटरी से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव इस महीने अवश्य बने रहेंगे। आप अपनी विवेकशीलता से स्थिति को नियंत्रण में लाने का भी भरपूर प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे। जीवन साथी और पार्टनरशिप में आप धैर्य और शांति अवश्य बना के रखें। 13 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में आनंद और सुख में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि दैनिक यात्रा पर आप कुछ सजगता अवश्य बना के रखें और दैनिक संबंधों पर आपसी झगड़े से भी बीच बीच में अवश्य अपना बचाव करें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। देखिए, इस क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में, अपने करियर क्षेत्र में अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा करियर क्षेत्र में झगड़े संभव हैं। वैसे इस महीने भाग्य से सहयोग में कुछ कमी खलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा के ऊपर, धन क्षेत्र में अचानक लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। वैसे ईश्वरीय कृपा से भी आपको इस महीने 1 से 2 बार लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जैमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान 10 अक्टूबर तक अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपनी माता पक्ष के ऊपर, अपनी संतान, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर रमा रहेगा। इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य और शांति बना के रखें। 10 अक्टूबर के बाद आपका रुझान अपनी शिक्षा क्षेत्र के ऊपर, संतान क्षेत्र के ऊपर, अपने मित्र पक्ष के ऊपर और कुछ व्यापारिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य। देखिए, इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस महीने आपको क्रोध की कुछ अधिकता, तनाव, भ्रम, मुख और छाती संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने 5-6 अक्टूबर तक कुछ पीड़ित रह सकता है, तो उसके बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य अवश्य मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। आपको अपने पिता पक्षों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर भी जो विघ्न आते हैं उसमें सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करना चाहिए और धैर्य बना के रखना चाहिए। 16 अक्टूबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में अवश्य थोड़ा सुधार होगा। परिवार व धन की स्थिति। देखिए, इस क्षेत्र में अभी कुछ तनाव, भ्रम और झगड़े अवश्य संभव हैं, अतः आप इस क्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक रहें। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। वैसे इस महीने आपकी रुचि कुछ तामसिक भोजन में अवश्य बनी रहेगी, अतः इससे नियंत्रण बनाए रखें। माता पिता का स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, हालांकि आपकी बुद्धि इस महीने प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी और कुछ रोमांटिक भी अवश्य बनी रहेगी। जहां आपको एक और मित्रों से आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो संतान पक्ष के साथ भी आपका मनोरंजन संबंधी कार्यों पर सहयोग अवश्य बना रहेगा। वैसे 13 अक्टूबर के बाद मित्र, संतान संग आप कुछ धर्म और मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए, यात्राएं करते हुए, कर्म करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए, दाम्पत्य जीवन में आप जोश के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी और पार्टनर संग आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं
और उसमें आप शुभ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आपके जीवन साथी संग आप आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मनोरंजन में समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इन यात्राओं से आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सफलता मिलती हुई, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति देखिए, व्यवसाय करियर क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत भ्रम अवश्य बना हुआ है। हालांकि बंधु वर्गों से आपको सहयोग और धन की प्राप्ति बीच बीच में अवश्य होती रहेगी। धन विषयों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि अधिक लालच ना लें और अधिक जोखिम ना लें। वैसे व्यवसाय हेतु आप कुछ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। वैसे दूर स्थानों के संबंधों या विदेशी संबंधों से आपको धन लाभ, भौतिक लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी अवश्य बनी रहेगी। केवल आपको सकारात्मक होकर कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को अक्टूबर माह में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अक्टूबर महीने में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ